This is an ABP Life podcast. आज भारत का भविष्य तय होने जा रहा है अगले 5 सालों के लिए, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआती रुझान जो बता रहे हैं वह ये बता रहे हैं कि भारत के सबसे बड़े राज्य सीटों के हिसाब से 80 सीटें जहां से आती हैं, उन सीटों के हिसाब से भाजपा को करारी हार मिलने जा रही है। ये रुझान है, याद रखिएगा। लेकिन रुझानों में समाजवादी पार्टी को जिस तरह से बढ़त मिल रही है वह कुछ और संकेत देते हैं। तुरंत बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा जी के साथ। मैं हूं व्यालो। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप हमेशा से कहते रहे कि समाजवादी पार्टी वापसी करेगी। अगर रुझानों को संकेत माना जाए तो बड़ी वापसी है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, जो उत्तर प्रदेश के हालात थे, जो हम लोग जमीनी हकीकत को देखते थे, समझते थे, उसमें एक चीज थी कि जनता के भीतर एक बेचैनी है। रोजगार का सवाल बड़ा सवाल था, अपने हक अधिकार का सवाल बड़ा सवाल था, सब कुछ। लेकिन बीजेपी के साथ दिक्कत क्या हुई कि डबल इंजन की ये सरकार उत्तर प्रदेश में, इसने बुनियादी मसलों को छूने तक की जरूरत नहीं समझी थी। अखिलेश यादव ने इसको समझा और उसके साथ साथ इस बेचैनी के साथ उन्होंने जो है अपना पीडीए गठबंधन बनाया। यानी कि उस बेचैनी को अपने साथ लाने में उन्होंने अपनी पार्टी के जो बुनियादी पहचान थी MY की, उसको किनारे किया और पिछड़े और दलितों का एक गठबंधन बनाया। मुसलमान पहले परेशान था, उसको स्वाभाविक रूप से आना था। लेकिन दूसरी समझदारी जो अखिलेश यादव ने की चुनाव के परिदृश्य में, वो थी कांग्रेस के साथ गठबंधन। कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का फायदा ये हुआ कि एक तो वोटों का विभाजन बदला, और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी की राष्ट्रीय छवि जो बदली है, उसने भी यूपी में असर किया, एक बात। और दूसरी बात, जो दलित वोटर समाजवादी पार्टी के लिए हिचकता था एक बार, वो हिचक भी टूटी। तो ऐसे में ये पूरा पीडीए जो आधार था, जो आधार तो असल में जनता के भीतर की बेचैनी थी, लेकिन उसको इस पीडीए ने बहुत मजबूत कर दिया और उसका रुझान हमको अभी दिखाई दे रहा है। आप ये मान रहे हैं कि ये रुझान रिजल्ट में बदलेंगे? ये ट्रेंड है, और ये ट्रेंड लगभग वही बातें दिखा रहा है जो हम लोगों ने पूरे चुनाव के 1.5 महीने अलग अलग इलाकों में घूमने के बाद पाया था। तो ऐसे में मुझे बहुत ज्यादा फर्क की उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो हम लोगों को ग्राउंड पे दिख रहा था, वो ग्राउंड यहाँ ट्रांसलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, अगर ये रिजल्ट वास्तव में परिणत हो गए तो फिर अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा नहीं तो कहीं नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, 80 सीटों का प्रदेश है, और अगर अकेले यहाँ से 40 या 35 कम होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के पिछले आंकड़ों के ऊपर को सीधे बहुमत से नीचे लेके चला जाएगा, एक बात। दूसरी बात ये कि इसके अलावा मैं देख रहा हूँ तो बिहार में भी बेहतर है, हालांकि उतना बेहतर नहीं है जितने की उम्मीद हो रही थी। कर्नाटक में उतना बेहतर नहीं है जितने बेहतर की उम्मीद हो रही थी, लेकिन फिर भी दिल्ली में बेहतर है, तेलंगाना में बेहतर है। तो ये कुल मिला के जो दृश्य बनेगा वो काफी बीजेपी को बहुमत, बीजेपी अकेले जो पार्टी थी 303 सीटों वाली, वो तो बहुत दूर तक नहीं दिख रही है, लेकिन एनडीए के साथ भी क्लियर मेजॉरिटी में जाना मुश्किल है। सबसे जो अद्भुत बात है, अब तक के नतीजों को मैं देख रहा हूं, जो इलेक्शन कमीशन के डेटा बता रहे हैं, वो है बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं। और ये एक इंडिकेशन बहुत जबरदस्त है कि जिस मोदी मैजिक के नाम पर पूरे देश में चुनाव हो रहा था, आज सुबह 9:45 बजे खुद नरेंद्र मोदी 4000 वोटों से पीछे हो गए हैं। तो ऐसे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश में मोदी फैक्टर का असर क्या होगा। जी, एक आखिरी सवाल, अगर 12 बजे ये चीजें बदल गई तो फिर क्या होगा? कैसे इसको लेंगे विपक्षी दल और सत्ताधारी दल?
देखिए 12 बजे बदल जाएंगे, तो अगर वोट है तो बदलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको सबको मानना चाहिए। लेकिन उसके बाद बेचैनी जो है, वो बेचैनी सामान्य रूप से परिलक्षित नहीं होगी, ये भी तय है। आप ये मान के चलिए कि अगर दोपहर के बाद ये आंकड़े अचानक से बिल्कुल बदल जाते हैं, तो उसके बाद काफी कठिन परिस्थितियां पैदा होने वाली हैं। और जैसा कि हमने देखा था पिछले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कि 22-23 राउंड के काउंटिंग के बाद बहुत तेजी से परिवर्तन हुए थे नतीजों में, और उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी 82 सीटें ऐसे हार गई थी जैसे जिसकी उसको उम्मीद नहीं थी। लेकिन उस वक्त की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फर्क है। तो हमें लगता है कि एक बड़ी मतलब एक प्रोटेस्ट भी हम देख सकते हैं, जो प्रोटेस्ट बहुत ही अच्छा तो नहीं होगा। मैं उसके खतरे से अभी इनकार नहीं कर रहा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Live podcast.